तो हेलो एवरीवन, आपका एक नया वीडियो में स्वागत करता हूं। तो कल रात की बात है भाई, मैत्री मूवी मेकर्स ने दो तीन पोस्टर अपने ट्विटर अकाउंट पे रिलीज किए, जिसमें प्रभास, सनी देओल साहब एंड गोपीचंद मलिनेनी हमको देखने को मिले। अब रात में हम देखते क्या है कि दो, मेरे ख्याल से एक ही यूट्यूबर थे, वो बहुत ही महान यूट्यूबर है। हालांकि मैंने सुना है कि उनकी कुछ दिमाग की यहाँ पे इलाज चल रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं उनकी। मैं चाहता हूँ कि भाई वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और वो अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे करें। वैसे तो अच्छी बात थी जो उन्होंने कल रात को करी। मुझे ऐसा लगता है कि दवाई असर कर रही है उनके दिमाग पे और वो धीरे धीरे सही हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा, या फिर बहुत से मेरे पास जो कमेंट आए और बहुत से मेरे पास ट्विटर पे भाई मैसेज आए। अब ये नहीं पता कि भाई ये जो आया है ये उसको देख के आया है या फिर इन्होंने अपने ही दिमाग से बताया है। मतलब जो मैं फैंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फैंस ने पता नहीं उसकी वीडियो देखी है या नहीं देखी है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जी प्रभास का कैमियो है जाट में। ये ऐसा मेरे पास न्यूज़ आई। अब यहाँ पे भाई मैंने भी सोचा कि यार अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे पास तो रिपोर्ट आनी थी, लेकिन नहीं आई। खैर, यहाँ पे मैंने इधर उधर पूछा क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में एक यहाँ पे चीज़ निकल के आई कि अगर इसमें जाट में मतलब प्रभास का कैमियो है, अगर है तो भाई साहब यहाँ पे आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, ठीक है। कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तो फिक्र करनी पड़ेगी, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, देखो मैं आप लोगों को एक किस्सा बताता हूँ। सनी देओल साहब का जब बर्थडे था, आप लोगों को याद होगा कि उस टाइम पे एक छोटा सा उनका क्लिप आया था जब उनका बर्थडे था। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं जब अपना बर्थडे मना रहा था तो वहाँ पे राजा साहब की भी शूटिंग चल रही थी और प्रभास निकल के जा रहे थे। तो मैंने देखा था उनको, हमारी ऐसी हाय हेलो हुई थी, ज़्यादा वैसी मुलाकात नहीं हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसी मुलाकात नहीं हुई। और उस टाइम पे जब वैनिटी वैन आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बॉबी देओल, गोपीचंद एंड सनी देओल साहब यहाँ पे खड़े हैं। बैकग्राउंड देखें आप, पीछे का बैकग्राउंड देखें, दिख रहा है समझ में? यानी कि जो वैनिटी वैन में जो अंदर का हिस्सा है उसमें जो बैकग्राउंड देखेंगे और आप जो प्रभास के साथ में जो सनी देओल साहब की जो पिक आई है उसका बैकग्राउंड देखें, दोनों का सेम है। यानी कि ये जो वैनिटी वैन है ये सनी देओल साहब को एक पर्सनली मिली हुई थी। जिस फार्म हाउस में ये रुकते थे उनको लाने ले जाने रुकने ये सब यहाँ पे होता था। मतलब फार्म हाउस तो था, लेकिन जब वो शूटिंग पे आते थे तो वो इसी वैनिटी वैन को यूज़ किया करते थे, ठीक है। अब बात आती है कि ये पिक्चर कहाँ से आई है और क्यों आई है। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सनी देओल का जब इस मूवी के अंदर रोल ख़त्म हो रहा था, काम ख़त्म हो रहा था, तो यहाँ पे सनी देओल साहब अब तो दोबारा सेट पे आएंगे नहीं। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सनी देओल का काम अगर ख़त्म हो रहा है तो मे बी सभी का काम यहाँ पे ख़त्म हो रहा था। बस ये है कि इंडिविजुअली कुछ सीन यहाँ पे लिए जा रहे थे जो कि डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस वाले अपने लेते रहते साइड में। जैसे कि अभी जंगल वंगल के सीन आ रहे थे तो वो उस तरीके के। तो अब यहाँ पे जो सनी देओल साहब की रैप अप पार्टी हो रही थी, तो इसमें जो मैत्री और पीपल के प्रोडक्शन हाउस में मूवी बन रही थी, आसपास में जो भी थे हैदराबाद में, उनको रैप अप पार्टी में बुलाया गया। अब जैसे कि मान लो एक सेट है, ठीक है, या फिर पीपल मीडिया जहाँ पे सनी देओल साहब का बर्थडे मनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो फार्म हाउस है और पीपल मीडिया का जो ऑफिस है वो ज़्यादा दूर है नहीं। तो यहाँ पे आसपास के एरिया में यानी कि 8 या 10 किलोमीटर के एरिया में प्रभास की भी शूटिंग चल रही थी। बाकी औरों की तो दूर दूर होगी, राजा साहब की भी शूटिंग चल रही थी। तो यहाँ पे जब ये लोग शूटिंग रैपअप कर रहे थे तो यहाँ पे जो दूसरी फिल्म बन रही थी यानी कि राजा साहब, उनको भी सेट पे बुलाया गया। एक तरीके से अब एक सेलिब्रेट होता है एक फिल्म जब यहाँ पे बन के उसकी मतलब बन रही होती है, उसकी जब शूटिंग रैपअप हो रही होती है, आपने देखा होगा कि उसकी एक रैपअप पार्टी होती है, ठीक है। अब रैपअप पार्टी में यहाँ पे भाई बहुत से जो प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए लोग होते हैं वो भी आते हैं। और जब उन्हें पता है कि भाई ये भी हमारे प्रोडक्शन हाउस में बन रही है तो यहाँ पे प्रभास को भी बुला लिया गया एक तरीके से इज्जत के तौर पे कि चलो यार ये भी हम ही तो बना रहे हैं, कोई बात नहीं, बुला लो। तो एक तो ये बात होती है कि भाई रैपअप पार्टी हो रही थी। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने बताया था एक बार, देवा जब उसकी पूरी शूटिंग यहाँ पे रैपअप हुई थी तो उन्होंने केक काटा था। तो ये होता है साउथ में, ज़्यादातर होता है कि जब शूटिंग स्टार्ट होती है तो पार्टी होती है, ठीक है। फिर कुछ बीच में बर्थडे आ गया किसी एक्टर का बढ़ेगा, उसमें पार्टी होती है। फिर जब रैप अप होती है शूटिंग तो पार्टी होती है। तो ये पार्टीज के यहाँ पे कुछ पिक्स हैं जो कि आए हैं सनी देओल एंड प्रभास के, ठीक है। उस टाइम पे क्यों रिलीज नहीं किया, है ना? ये मुझे पता है, यही पूछ रहे होंगे कि उस टाइम पे क्यों रिलीज नहीं किया यार, ऐसे कैसे यार, या क्या क्या मतलब कुछ भी।
उस टाइम पे इसलिए नहीं रिलीज़ किए क्योंकि यहाँ पे अब जो हो रहा है, आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है? आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा है ना कि प्रभास का कैमियो है जाट में, तो इसीलिए तो रिलीज़ नहीं किया उस टाइम पे। अगर उस टाइम पे रिलीज़ कर देते तो अभी जो एक सस्पेंस बना हुआ है वो कैसे बनता? ऐसे ही तो बनता। अरे भाई, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि प्रभास ने जाट को प्रमोट करा, लग रहा है ना? तो यही तो है, यही तो स्ट्रेटेजी है। उस टाइम पे रिलीज़ कर देते और फिर दोबारा से ये रिलीज़ करते तो पब्लिक ज़्यादा सीरियसली लेती नहीं, लेकिन अभी ले रही है कि भाई। और देखो भाई, प्रभास के फैंस यहाँ पे जितने भी यहाँ पे भाई बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट है डार्लिंग प्रभास के फैंस के, भाई वो लोग भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब फ्री फंड में एक तरीके से प्रभास के फैंस भी जाट मूवी को प्रमोट करने लगे, क्योंकि भाई उनके स्टार की पिक सनी देओल साहब के साथ में आई। तो दिस इज स्ट्रैटेजी। अगर प्रभास का कैमियो हो जाता ना जाट में, तो भाई आज पता नहीं लगता। प्रभास के फैंस अंदर तक घुस के निकाल के बाहर ले आते हैं कि न्यूज़ क्या चल रही है, हमारा स्टार कर क्या रहा है। अगर ऐसा हो जाता तो यार ये बचपने वाले लोग यार, ये कहाँ से, ये जो न्यूज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को एक तरीके से एकदम कंफर्म न्यूज़ बता रहा हूँ कि प्रभास नहीं है। अगर इन्होंने कुछ सस्पेंस रखा हो, कुछ ऐसा, मैं सिर्फ 2% कह रहा हूँ, 2%, अगर कुछ ऐसा 2% ऐसा सस्पेंस होता है जो कि किसी के बाप को भी नहीं पता होता, यानी कि ये कान से इस कान को भी नहीं पता होता, एक आंख से इस आंख को भी नहीं पता होता कि हमने इस वाली आंख से क्या देखा है, इस आंख को नहीं पता होता, तो ऐसा बहुत कम होता है, मुझे लग नहीं रहा है। ये तो आप लोग बिल्कुल ही दिमाग के एक छोटे से हिस्से में इस बात को रख लो कि ऐसा हो सकता है, वरना ये पूरा जो हिस्सा है इसे मानो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भाई पता लग जाता। फिलहाल एडवांस बुकिंग आज इसकी ओपन हो रही है और फुल फ्लैज में एडवांस बुकिंग हो जाएगी, और गाना जो आएगा जय श्री राम वो अभी 10 से 11 बजे के आसपास हो जाएगा। और जो इनके प्रमोशन स्टार्ट होंगे, मतलब आज जैसा कि बताया जा रहा था बनारस में इसके प्रमोशन होंगे, वो आज दोपहर से आप लोगों को होते हुए दिख जाएंगे, अगर हो रहा है तो बनारस में। वरना भाई ऐन मौके पे इनकी जो प्लानिंग है वो चेंज हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कैसा ये क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे भाई ये लोग सबसे बेकार प्रमोशन कर रहे हैं जाट को लेके, और जितनी भी चीज़ें आ रही हैं बिल्कुल यहाँ पे अच्छी नहीं हो रही हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल ऐन मौके पे। आज 6 तारीख हो चुकी है फिल्म को रिलीज़ होने में, अगर मैं आज का दिन हटा दूं तो 7, 8, 9, 10 सिर्फ, और 10वें दिन तो मूवी रिलीज है, 7, 8, 9 सिर्फ 3 दिन बचे हैं। आज का दिन ले लो, खैर सुबह ही तो हुई है अभी 6 बजे, तो बस ये 4 दिन बचे हैं बस। बाकी भाई देखो एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है, तो जितनी हो सके उतनी ज़रूर करना, बाकी देखते हैं होता क्या। मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।